Let's see this question. Block A and B each have a same mass 1 kilogram. Determine the largest horizontal force P in Newton which can be applied to B so that A will not slip up on B. Neglect any friction. तो सबसे पहले देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो पहले सिचुएशन को समझते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ट्रायंगुलर ब्लॉक्स है, ठीक है। और एक जो ब्लॉक है वो 37 डिग्री पर है और इस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो पी फोर्स वर्क कर रहा है बी ब्लॉक पर। अब ए ब्लॉक यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि वो यहाँ पर स्लिप नहीं कर रहा है। ये ए ब्लॉक जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर ये यहाँ पर स्लिप नहीं कर रहा है तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इस ब्लॉक पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। तो ए ब्लॉक बी पर फोर्स लगाएगा, बी ए पर लगाएगा, ठीक है। मतलब ऑल ओवर अगर ए पर फोर्स देखें तो यहाँ पर हमें निकालना है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा विच कैन बी अप्लाइड टू बी सो ए विल नॉट स्लिप, जो बी अप्लाई करेगा वो हमें निकालना है ऑल ओवर, ठीक है। तो अगर हम ए ब्लॉक की बात करें तो नीचे यहाँ पर वेट की वजह से mg लगेगा। अगर mg लग रहा है तो हमें तो हॉरिजॉन्टल में चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा या थीटा मान लो, ठीक है। तो एम जी कॉस 37 डिग्री हो गया ये वाला कंपोनेंट, और इस साइड जो कंपोनेंट होगा वो एम जी साइन 37 डिग्री हो जाएगा। एक यहाँ पर नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टूडियो फोर्स भी वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर ये पी फोर्स से अगर यहाँ पर पुश कर रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक पी फोर्स लगेगा। तो ये P होगा, बट अब यहाँ पर मास की बात करते हैं, ठीक है। तो जो P फोर्स अगर हम बात करें तो वो दोनों पर लग रहा है। तो पर यूनिट मास पर अगर हम बात करें, फोर्स ऑन पर यूनिट मास पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, P बाय एम प्लस एम, मतलब क्या हो जाएगा, P बाय 2m हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ये किस पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, एम मास के ऑब्जेक्ट पर कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन ब्लॉक ए ऑफ एम मास। अगर एम मास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाय 2m मल्टीप्लाई m हो जाएगा। मतलब कितना लगेगा, P बाय 2 लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो P बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर ये 37 है तो ये भी 37 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा मेरा P बाय 2 कॉस 37 डिग्री, ठीक है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल से ही मतलब है, मेरे को वर्टिकल से मतलब है ही नहीं, तो मैं इस वाले जो नीचे डाउनवर्ड लग रहा है उसको मैं निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि अपवर्ड जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, अपवर्ड की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा मेरा, P बाय 2 कॉस 37 डिग्री, ठीक है। और जो डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स की बात करूँ तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा मेरा, F डाउनवर्ड, वो कितना हो जाएगा मेरा, mg साइन 37। ये वाला फोर्स ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है। अब अगर स्लिप नहीं कर रहा है, ए इज नॉट स्लिप ऑन बी, इट मीन्स ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट
और सेकंड इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो P/2 cos 37 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin 37 डिग्री के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं P को निकालता हूँ तो मेरा P क्या निकलेगा, P इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा मेरा, 2 mg टेन 37 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा, 2, और मास मुझे क्या दे रखा है 1, जी मेरे को यहाँ पर 10 ले रहा हूँ, और 37 की वैल्यू होती है 0.75। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो मेरा निकला है वो कितना निकला है, 15 न्यूटन। इट मीन्स मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा मेरा 15 न्यूटन। और यही मेरा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ